लेकिन महादेव भोलेनाथ तो कोई छोटे मोटे तो है नहीं। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूछा कि बाबा जी अब आप क्या करेंगे? तो कहा कि करेंगे क्या, बेटी देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो फिर अपनी आनंद के अंदर, अपनी मस्ती के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि वो अपमान कर रहे हैं। तो किसका अपमान कर रहे हैं, कौन अपमान कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। उन्होंने देखा कि शिव जी मुस्कुरा रहे हैं केवल, और शिव जी हम लोगों को यही सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा हर परिस्थिति के अंदर जो है वो मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये सूत्र हम लोगों को समझा रहे हैं, यदि आपकी तैयारी निराली हो गई तो आप समाज को कह सकते हैं कि हमने प्यार के उजाले के अंदर कांटे बोए हैं। कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि हमने प्यार के उजाले में कांटे बोए हैं, उन कांटों से लिपट लिपट कर रात रात भर जो है रोए हैं। दुनिया भर के दर्दों का हम जबान हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाम हो गए। हम हैं। शिव जी क्या कहते हैं, हम हैं। इसलिए शिव जी ने कहा कि एक बात है, मैं इसीलिए हमेशा जो है वो खुश रहा करता हूँ। शिव जी बता रहे हैं कि चेहरे के ऊपर मुस्कान की मेरी सीरत मुस्कान है, आनंद है, प्रसन्नता है, इसी कारण से मैं मुस्कुराता हूँ। मैना ने साफ मना कर दिया था, गरजने लगी मैना। नारद जी से कह रही है कि क्या बिगाड़ा था, तो उस समय नारद जी महाराज पीछे से आने लगे। तो देवताओं ने कहा कि अरे नारद जी तुम आगे मत जाओ, आगे जाओगे ना तो आज जो है मैना तुम्हें गालियां सुनाएगी। तो नारद जी ने कहा कि मैं इस घर का गुरु हूं, मैं संत हूं। संत केवल शाबाशी सुनने के लिए नहीं हुआ करते हैं, जब कोई गाली भी सुनाए तो वो सुनने के लिए तैयार रहे, उसी का नाम गुरु है और उसी का नाम संत है, उसी को संत कहते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने हमें हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई के अंदर हमको बताया है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाही। अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है तो आप हनुमान जी को अपना गुरु बना लो। जीवन में हनुमान जी को गुरु बनाने के बाद में कोई संकट जो है वो आ ही नहीं सकता है। आइए, भगवान का विवाह जो है वो हो रहा है। शिव जी, महादेव भोलेनाथ और पार्वती आए हुए हैं। शिव और पार्वती का हम विवाह जो है वो देखेंगे, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि हे मैया, जिसको तुम अपनी बेटी समझ रही हो वो बेटी नहीं, वो तो जगत माता है, और ये केवल कोई दूल्हा नहीं है, ये तो जगत का पिता है। चलो हम महादेव और भोलेनाथ का विवाह भी जो है छोटे रूप के अंदर देख लेते हैं, और शाम को राम जी का विवाह भी देखेंगे। निराले दूल्हे में, मस्ताने दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मस्ताने 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 दूल्हे, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोल शंकर भगवान की अरे भेष निराला हो जय हो जय हो, पिए भंग का प्याला जय हो, सजना चढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़ी मधुशाला जय हो, गले उनकी माला जय हो, गले नाग की माला जय हो, ए शीश में गंगा मस्तक पे चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, तेरे त्रिशूल विराजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, त्रिशूल विराजे त्रिशूल। भूतों की निकर टोली चले हैं ससुराल, भूतों की निकर टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो गए सवार, भोले जी दिगंबर में सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मनवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मनवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। नित रहे अकेले जय हो, शंकर अलबेले जय हो, हे गुरु जगत के नहीं किसी के चेले जय हो, हे भांग का जंगल जय हो, जंगल में मंगल जय हो, भूतों की पलटन जय हो, आ गई है बंधन जय हो, ले भांग का गट्ठा जय हो, ले कर सिलवट्टा जय हो, घर हो रहे हैं वो हक्का पक्का जय हो, पी करके प्याले जय हो गए मतवाले जय हो, कोई नाच न गावे कोई ढाल बजावे जय हो, कोई ढोल बजावे जय हो, ढोल बजावे ढोल बजावे ढोल बजावे। कोई नाचे गावे हो, कोई ढोल बजावे हो, कोई भो बतावे, कोई मुँह मुचकावे हो, भोले भंडारी हो पहुँचे ससुरारी हो, सब देख के भागे सब नर और नारी हो। निराले दूल्हे में मस्ताने दूल्हे में, निराले दूल्हे में मस्ताने दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मस्ताने दूल्हे में। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे 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 रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में। बोल शंकर भगवान की
अरे भेष निराला जय हो, ये भंग का प्याला जय हो, सर जड़ा चढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़ी मकसाला जय हो, गले नाग की माला जय हो, ऐसी इसमें गंगा जय हो, मस्तक पे चंदा जय हो, तेरे डबरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुराल, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मस्ताने दूल्हे में, निराले दूल्हे में मस्ताने दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे में, निराले दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे में। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। महादेव का और पार्वती जी का विवाह हुआ और इनका बहुत सुंदर दाम्पत्य जीवन चला। यहीं से हमारी जो है वो राम कथा शुरू होगी। मध्यांतर 15 मिनट का मध्यांतर करेंगे और फिर 15 मिनट के बाद में कथा जो है वो फिर पंचामृत में चलेंगे। आगे चलकर के भगवान का जन्म हो रहा है, जन्म के कारण जन्म होगा, फिर भगवान का विवाह भी जो है वो हो जाएगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मध्यांतर से पहले रामचरितमानस का महत्व क्या है, क्यों सुनते हैं, सत्संग की जरूरत क्या है, और इसी प्रसंग के अंदर चलते चलते भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। शिव और पार्वती का विवाह होकर के भगवान शिव पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर आते हैं और वहां आकर के महादेव भोलेनाथ अपने आसन के ऊपर बैठ जाते हैं, आंख बंद करके अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। और उसी समय जो है पार्वती जी वहां पर आती है। आज पहली बार शिव और पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर, आज पार्वती जी पहली बार कैलाश पर्वत के ऊपर आई हैं, ससुराल आई हैं। और पहला वाक्य, पहला वचन जो है आज पति और पत्नी के बीच का क्या है, देखिए। आज जब विवाह होता है, पति और पत्नी जब आपस में बात करते हैं तो संसार की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही शिव और पार्वती का विवाह हुआ, पार्वती जी आती हैं, तो उस समय जैसे ही शिव ने पार्वती जी को देखा तो महादेव भोलेनाथ जो है पार्वती को देख करके मुस्कुरा गए थे। और जैसे ही मुस्कुराए तो पार्वती जी ने सोचा कि आज मेरे स्वामी का मन बहुत अच्छा है। और ये पत्नी जो है वो उसी समय जो है वो अपनी मांग रखा करती है कि पति का मूड कैसा है। मूड अच्छा हो तो उस समय आप जाकर के कोई बात कहोगे तो आपके पति आपकी मांग को पूरा करते हैं। और आज जो है जैसे महादेव भोलेनाथ पार्वती को देख करके जैसे ही मुस्कुराए तो पार्वती के मुंह से पहला प्रश्न यही निकला कि महाराज राम कौन थे। और जैसे ही ये प्रश्न निकला कि राम कौन थे तो महादेव तो बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए। महादेव सोच रहे हैं कि संसार के अंदर पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो काम की बात करते हैं, लेकिन आज मेरी पत्नी, मेरी देवी जो है आज मेरे पास में आकर के राम के विषय में पूछ रही हैं। उस समय पार्वती जी ने यही पूछा था कि महाराज
मैंने पिछले जन्म के अंदर गलती कर ली थी। आपने बहुत समझाया, लेकिन मैंने उस समय जो है आपकी बात को सुना नहीं, माना नहीं। मैंने जो है श्री राम के ऊपर संदेह किया था, और उसी संदेह के कारण से मुझे अपना शरीर जो है वो छोड़ना पड़ा था, त्याग करना पड़ा था। महाराज, मैं इस जन्म के अंदर आपसे यही पूछना चाहती हूं कि राम कौन है? राम है कौन? क्या जिन्होंने रावण को मारा था वो राम है? वेद के अंदर जिनका उच्चारण होता है, क्या वो राम है? तो जैसे ये बात कही तो महादेव भोलेनाथ ने कहा कि धन्य हो देवी, आज जो है तुम मुझसे जो है वो रामचरित्र के विषय में सुनना चाहती हो, प्रभु राम के विषय में, और मैं आपको सुनाऊंगा। और यहीं से शिव और पार्वती की बात होती है, और यही बात जो है वो राम कथा के रूप के अंदर बदल गई है। पति पत्नी बात कर रहे हैं, और यही बात जो है आज हम लोग जो है वो राम कथा के रूप के अंदर सुन रहे हैं। और वही कथा जो है वो तुलसी के माध्यम से हम और आप जो है वो सुन रहे हैं, वही राम कथा है। अब शिव जी और पार्वती जी एकांत में बैठे हैं, वहां एक बहुत सुंदर बात आती है। पति पत्नी अभी अभी विवाह करके लौटे हैं, एकांत में बैठे हैं। याद रखिए कि जिस दिन पति और पत्नी एकांत में बैठे तो उनके बीच में राम आना चाहिए, और जिस पति और पत्नी के जीवन के अंदर एकांत में राम आता है, उनकी संतानें जो है वो श्रेष्ठ होती है। शिव और पार्वती के जब संवाद हुआ, एकांत के अंदर बैठे, तो उस समय उनकी जो संतानें हुई थी, पहली संतान कार्तिकेय हुई। अब देखिए, वो ऐसी संतान जो देवताओं का सेनापति बना था, और दूसरे पुत्र जो हुए वो गणेश हुए, जो देवताओं के मुख्य देवता जो है माने गए। अग्र पूजा के अधिकारी जो है भगवान गणेश जो हुए। और तीसरे पुत्र के रूप के अंदर, अंशावतार के रूप के अंदर भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, जो आज भी घर घर के अंदर जो है वो पूजे जाते हैं। और आज मांग क्या रखी है कि राम कौन है? पत्नी ने क्या मांगा है? पत्नी ने यही तो मांगा है कि राम है कौन। और आपस में पति और पत्नी बात करें तो आपस में जो संवाद होना चाहिए, जो बीच की जो बात होनी चाहिए, वो प्रेमपूर्ण होनी चाहिए। यही शिव और पार्वती हम लोगों को सिखा रहे हैं कि जब पति और पत्नी प्रेम से बात करते हैं तो उनकी संतानें जो है वो दिव्य हुआ करती हैं, श्रेष्ठ हुआ करती हैं। और आज की कथा हम लोगों की यही तो मांग कर रही है। आज हमारे परिवार के अंदर यही तो हो रहा है कि जब परिवार में बैठते हैं तो मन में जो है वो शांति नहीं रहती है, मन में जो है वो कलह रहती है। हर व्यक्ति को देखो तनावग्रस्त है, शोक के अंदर डूबा हुआ